दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं दुनिया की नई उभरती सुपर पावर के नाम से जाने जाने वाला देश चाइना के बारे में। 96 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। जनसंख्या की बात की जाए तो चाइना की आबादी दुनिया में पहले स्थान पर आती है। 2018 के सर्वे के अनुसार यहाँ की कुल आबादी लगभग 139.27 करोड़ है। एक कहावत हमारे इंडिया में प्रचलित है कि चाइना का माल चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, और चाइना पर यह सूट भी करता है क्योंकि चाइना अपने नकली सामान बनाने के मामले में महारत हासिल की हुई है। जी हाँ, चाइना में वो हर चीज नकली मिलती है जो हम लोग डेली यूज में उपयोग करते हैं। तो वीडियो को लाइक और हमारे पॉपअप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जानते हैं चाइना के बारे में कुछ ऐसी ही अनोखी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, चाइना के लोगों के बारे में कहावत के तौर पर कहा जाता है कि यहाँ कुर्सी और टेबल को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीजें खाई जाती है। यहाँ वर्जिन लड़के के यूरिन में उबले हुए अंडे खाए जाते हैं। चाइना में यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसके लिए वहाँ स्कूलों से यूरिन को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस अंडे को खाने से कमर, पैर तथा जॉइंट्स में दर्द नहीं होता। साथ ही इंसान दिन भर एनर्जेटिक महसूस करता है। इसके अलावा यहाँ कॉकरोच, चूहे, कुत्ते, बिल्ली तथा मगरमच्छ इत्यादि भी खाया जाता है। चाइना के गुआंगझी स्टेट के यूलिन शहर में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग कुत्ते का मीट खाते हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे चाइना में लगभग 1 से 1.5 करोड़ कुत्ते हर साल मार दिए जाते हैं। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 10,000 से ज्यादा कुत्ते मार दिए जाते हैं। चाइना में त्योहार के नाम पर कुछ ही त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वहाँ पर क्रिसमस आमतौर पर नहीं मनाया जाता, ना ही दिवाली मनाई जाती है, मगर फिर भी 85% नकली क्रिसमस ट्री और 70% दिवाली लाइट्स वहीं बनाई जाती है। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल लगभग 40 लाख बिल्लियां खाई जाती है। चाइना की कुछ प्रसिद्ध डिशेस की बात करें तो बतख के भ्रूण से बना यह डिश चाइना के नाउंगजियोंग में बहुत पॉपुलर है। यह आमतौर पर उबला हुआ बतख का भ्रूण ही होता है। इसे जिंदा ही उबाला जाता है। इसे चीन में बहुत चाव से खाया जाता है। ये डिश फिलीपींस में भी खाई जाती है और यहाँ इसे बालूत नाम से जाना जाता है। चूहे के बच्चे। चूहे के नवजात बच्चे चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली डिशेस में से एक है। ग्राहकों को यह चॉपस्टिक और स्पाइसी सॉस के साथ परोसा जाता है। इस डिश को 3 स्किन बेबी भी कहा जाता है। बंदर का कच्चा ब्रेन। चीन में जिंदा बंदर के ब्रेन्स स्पेशल और महंगे डिशेस में से एक है। जी हाँ, यहाँ पर जिंदा बंदर को टेबल पर लाया जाता है और किसी धारदार चीज से इसके सर पर वार किया जाता है और उसके भेजे को निकालकर ताजा ताजा प्लेट में सर्व किया जाता है। भाई, हमें तो सोचकर ही घिन आती है कि कोई इंसान अच्छी स्वाद पाने के लिए इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। इन सभी बातें को सोचकर हमें इंडियन होने पे बहुत गर्व महसूस होता है। तभी तो कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चाइना की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वहां की सरकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति को 1 से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाती, जिसके कारण चीन में महिलाओं की जनसंख्या में भारी मात्रा में कमी आई है। एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि चीन में 2022 तक 5 करोड़ से भी ज्यादा मर्द ऐसे होंगे जिसको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही होंगी। दोस्तों, आपने वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि यह दीवार चांद से भी दिखाई देती है, लेकिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद से वापस आए तो उन्होंने कहा कि यह दीवार चांद से दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काम कर रहे मजदूर को कमजोर हो जाने पर जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। चीन की कुछ महत्वपूर्ण खोज की बात करें तो चीन में 3000 ईसा पूर्व के पहले से ही रेशम का वस्त्र बनाया जा रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी कागज तथा पतंग की खोज भी चीन में ही हुई थी। नकली चीजें बनाने में चाइना इतना आगे निकल चुका है कि इसने चावल भी नकली बना लिए हैं। चीन में बने इस नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है और यह चावल शकरकंद, आलू और सिंथेटिक रेजिन को मिलाकर बनाया जाता है। यह चावल पकाने के बाद भी मुलायम नहीं होता और
और इसे खाने से कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये चावल चीन में खुलेआम बेची जा रही है। चीन में चावल के अलावा नकली शहद, नूडल, मीट तथा कई हरी सब्जियां इत्यादि सामान बनाए जाते हैं, जिससे ये चाइनीज कंपनियां लगभग 200 से 300% मुनाफा कमा लेती है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि चाइना का सामान इतना सस्ता क्यों होता है और टिकाऊ क्यों नहीं होता। इस सब के बाद भी अगर आप चाइना का माल खरीदते हैं तो आपको बता दें कि चाइना का माल खरीदना अपने बहादुर सैनिकों के लिए मौत खरीदने जैसा है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर चाइना के माल का बहिष्कार जरूर करें और कमेंट में बायकॉट चाइना लिखें। क्या आप अपने बच्चे को यूज्ड कॉन्डम से बने खिलौने देना चाहोगे? जी हाँ, चाइना में यूज्ड कॉन्डम्स तथा अनयूजुअल चीजों से बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं। न जाने कितने को इसके कारण कितनी बीमारियां हो गई है। इसलिए से नोट टू चाइना प्रोडक्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारे पॉपअप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने जानकारों में इसे व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि के जरिए भेजें। धन्यवाद।